यीशु का सूली पर से बोला गया दूसरा वचन, जो कि लूका के 23वें अध्याय की 42 से 43 आयत में दिया गया है, जहां यीशु कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। अजीजों, बाइबल हमें बताती है यीशु के साथ दो अपराधियों को उसके दाएं और बाईं ओर सलीब पर चढ़ाया गया था, जिसमें एक डाकू के साथ यीशु की वार्तालाप भी हुआ था और उसका ये कथन कि जब तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। और उसके इस कथन से यीशु ने उससे कहकर कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु के इस कथन ने उसे साल्वेशन प्रदान किया। प्रभु की इस वाणी से हम ये सीखते हैं, पहला, यीशु पर विश्वास करना कि वो परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, उस डाकू के समान अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार करना है। यीशु के इस दूसरे वचन जो साल्वेशन को बताता है और उस डाकू से हुई वार्ता को एक नज्म के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरा कलमा, जिसका शीर्षक है मुक्ति का वचन। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने कहा, आज ही तू फिरदौस में होगा। यीशु ने क्यों कर कहा और किससे कहा? जब मसीह ने सलीब पर दूसरे वचन मुक्ति के वचन पर था बोला, आज ही तू फिरदौस में होगा। मसीह के सलीब के दाएं बाएं थे कौन? वो अपराधी थे या उनके साथी थे? क्यों मसीह उन्हें था जानता या उन्हें बहुत थम मानता? संत लूका यूं है फरमाता, यीशु के बाएं और दाएं डाकुओं के नाम पारंपरिक रूप से है बताता। एक को दिस्मास और दूसरे को गैस्टास के नाम से है पुकारा जाता। दिस्मास यीशु की बेगुनाही का समर्थन करता और दूसरा डाकू यीशु का तिरस्कार करता। दिस्मास ने ये क्यों कर बोला, जब तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। ये कथन उसका पहली बार न था, बल्कि ये कथन उसका दूसरी बार था। उसका ये कथन यशायाह के वाणी को पूरा करता था। वो अपराधियों के साथ गिना गया। प्रभु से उसका रिश्ता था बहुत पुराना। याद करिए, जब हेरोदेस ने 2 वर्ष के बच्चों को मारने का हुक्म था दिया, यूसुफ, मां मरियम और बच्चे यीशु को लेकर जंगलों से होता हुआ था भागा, तब डाकुओं ने उन्हें था पकड़ लिया। डाकुओं के सरदार के बेटे ने यीशु को मां मरियम से छीन था लिया। डाकू के सरदार ने अपने वही बेटे दिस्मास से था पूछा, क्या कुछ मिला उनके पास? बच्चे को छोड़कर कुछ भी नहीं। तब वही दिस्मास ने बालक यीशु को गोद में लेकर था कहा, जब तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। तब बालक यीशु उसकी गोद में थे मुस्कुराए। मां मरियम और बालक यीशु को था छोड़ दिया। वक्त पूरा हुआ और वचन पूरा हुआ।
आज उसी दिसमास को निर्दोष के साथ सलीब पर था चढ़ाया गया और उसने अनायास ही उसी वाक्य को था दोहराया। जब तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने उसे देखकर कहा, आज ही तू फिरदौस में होगा। आपके और हमारे तथा प्रभु यीशु की नजर में फिरदौस क्या था? फिरदौस शब्द था आरामी और अरबी से बना हुआ, फारसी के पारदीस से लिया गया। यीशु की नजर में था उसका अर्थ मोक्ष की वाटिका, मोक्ष या साल्वेशन का ऐसा बगीचा जो आत्मिक फलों के वृक्षों से था ढका हुआ, जहां सिर्फ खुदा ही घूमता था। वहां वही जा सकता था जो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भरा हो। सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपका अपना पड़ोसी कोई और नहीं, वो आपके शरीर का पड़ोसी आत्मा है और आत्मा परमात्मा से निहित है। उसने अनायास ही उसी वाक्य को था दोहराया, जब तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु ने उसे देखकर कहा, आज ही तू फिरदौस में होगा। हमारी इस नज़्म को पढ़े जाने पर आपको बहुत की आशीष प्राप्त हो। आमीन।